हाँ जी, कैसे हो आप सब? सुबह के ना 9 बज रहे थे और ये देखिए मैं ना आप बोलोगे मुझे पता है आपके ना अभी 2-3 दिन से आप लगातार मुझे लग रहा है यही चीज़ नोटिस कर रहे हो और कमेंट्स आने वाले हैं कि आप ना गीले कपड़ों को जैसे सुखाने के लिए वो आती नहीं है स्टैंड आता है कपड़े सुखाने का वो ले लो आप फ़ोल्डिंग पे कपड़े सुखा रहे हो तो देखते हैं सोचती तो हूँ ले लूँ लेकिन वही है ना मेरे को भी यही चीज़ लगती है कि जब तक काम चल रहा है चलने दो और फिर मम्मी बोल रहे थे कि ना वो जो तार नहीं आती कपड़े सुखाने वाली बोलते वो हमारे घर पे ना रखी हुई है बोलते वो लगा देंगे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन अब पता नहीं कि यहाँ पे लगेगी कैसे समझ नहीं आता पर देखो मेरे ख्याल से तो काम ये बन ही जाएगा। और ना आज मैं सुबह बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ मैं सच में मैं ना बताया मैं पूरी गर्मियों में ना मैं आपको बता रही हूँ मैं हर गर्मियों में सुबह 5 या 5:30 बजे तक मैं उठ जाती थी और कई बार तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी मेरी आँख ऐसे खुलती थी। अभी पिछली गर्मियों की अभी की बात बता रही हूँ बस ये लगा लो नवंबर से पहले की बात है। मैं इतनी जल्दी सुबह उठती थी हमेशा और टाइम से सो भी जाती थी। मैं 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाती थी और सुबह 4 साढ़े 4 5 बजे उठ जाती थी। मतलब मेरी इतनी भी नींद पूरी हो रही थी ना तो मैं इतने में भी खुश थी। पर अब पता है क्या हो रहा है सर्दियों में रात को नींद आ नहीं रही टाइम से मेरे को बहुत लेट हो जाता है। मैं 12 बजे भी ना बिस्तर पे लेटी हुई ये सोच रही होती हूँ कि नींद ही नहीं आ रही मैं कैसे सोऊं। ऐसी आदत हो गई है और सुबह फिर पता है वही है फिर अगर लेट रात को लेट सो तो फिर सुबह भी आँख इतनी जल्दी खुलती नहीं है। वैसे अभी भी मैं ना 7 बजे तक उठ जाती हूँ सुबह लेकिन फिर अब मेरे को लग रहा है कि ना मैं अपने दिमाग पे ना ज़्यादा जोर नहीं डालूंगी इस चीज़ का क्योंकि मैं ना पूरा टाइम टेंशन लेती रहती हूँ इस चीज़ की। मुझे फिर ना ऐसे फील होता है निधि तू टाइम से नहीं उठ रही है तू लेट सो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि चल कोई नहीं अगर तेरा टाइम टेबल इस तरीके का बन रहा है तो बनने दे टेंशन ना ले लेकिन इस चीज़ की भी ठीक है। रात को अगर तू तेरे को पता है कि तेरे को 1 बज रहा है सोने में 1 बज रहा है 1:30 बज रहा है तो कोई बात नहीं तू आराम से 8 साढ़े 8 बजे तक उठ जाया कर। वैसे भी कोई ऐसा तो है नहीं अभी तेरा बच्चा कोई स्कूल जाता हो सुबह कि तेरे को जल्दी उठ के उसका टिफ़िन बनाना है या फिर पापा जी ड्यूटी पे जाते हो सब घर पे ही रहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है दिक्कत नहीं है। तो अब से मैं ना रोज़ सुबह 8 बजे तक उठ जाया करूँगी ताकि नींद भी क्योंकि दिन में मेरे को नींद आती नहीं है। मैं अगर फिर वही है ना नींद पूरी ना हो क्योंकि मैं सुबह रात को टाइम से सोऊं ना और सुबह फिर माइंड में ये चीज़ चले कि जल्दी उठना है इसकी वजह से ना फिर नींद पूरी ना हो तो सिर थोड़ा भारी भारी सा होने लग जाता है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो इस ना अब से यही चीज़ मैं सोच रही हूँ कि टाइम से कोई ज़रूरी नहीं होता। सर्दियों का टाइम है वैसे भी सुबह ज़्यादा ठंड तो होती ही है कोई बात नहीं आधा 1 घंटा बिस्तरे में थोड़ा आराम भी कर लो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी कपड़े थे सारे के सारे ना तय करके कह रही हूँ मैंने सुखा दिए थे। अब मैं थोड़ा सा ना बाहर झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि ना बाहर मैं झाड़ू पता है इसलिए लगाती हूँ सुबह सुबह उठते ही क्योंकि ना यहाँ बाहर आपको पता है कि ये थोड़ा मिट्टी मिट्टी सी है तो कई पैरों के साथ लग के ना कमरे में अंदर आती है तो मैं इसको थोड़ा साफ़ कर देती हूँ सुबह मॉर्निंग में। और पता है आपको मैंने एक चीज़ नोटिस करी है यहाँ पे ना लाइट जाती है मुझे इन्वर्टर का काम ना मैं सोच रही थी कि सर्दियाँ रहने देती हूँ गर्मियों में लगवा लूँगी इन्वर्टर। ये चीज़ मैंने सोची थी पर मेरे को पता है क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे ना कट लंबे चल रहे हैं मैंने ये चीज़ देखी है। मतलब वहाँ मेरी मम्मी और के भी लाइट जाती तो थी लेकिन वहाँ पे इन्वर्टर था तो कभी पता ही नहीं चलता था कि लाइट गई भी है। और यहाँ पे पता है क्या हो रहा है जैसे अब मेरे को ना प्रमोशनल वीडियोस शूट करनी होती है तो उसके लिए मुझे कमरे में तो रोशनी चाहिए होती है ना। अब यहाँ पे आप देखो सुबह 9 बजे लाइट चली जाएगी फिर कभी 2 बजे आएगी 3 बजे 4-4 5-5 घंटे के कट्स लग रहे हैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है और वो भी अभी सर्दियों में। तो अब इस वजह से ना मैंने ये सोचा है कि ना मैं अपना ना मतलब इन्वर्टर ले ही लूँगी। एक इन्वर्टर बैटरी का खर्चा तो आएगा मेरे ख्याल से 20,000 25,000 रुपये तो लग ही जाएंगे ना क्योंकि इन्वर्टर तो सस्ता आता है 5 साढ़े 5 6,000 तक का आ जाता है पर इन्वर्टर की जो बैटरी होती है ना वो महंगी आती है। तो लगवानी ज़रूरी है क्योंकि मेरा काम बीच में रुक जाता है। अब देखो ना जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे को ना मतलब शूट लेना था वीडियो बना के देनी है। अब मैं इंतज़ार में बैठी हूँ कि कब लाइट आएगी कब मैं शूट करूँ और फिर अंधेरे में फिर अच्छी वीडियो भी नहीं बनती। जैसे प्रमोशनल वीडियोस वगैरह होती है ना उनमें तो थोड़ी सी रोशनी वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए ना तभी थोड़ी वीडियो अप्रूव होती है। वरना देखो अगर रोशनी कम हो या कोई भी वीडियो सही ना बनी हो तो फिर बाद में दोबारा भी कई बार रीशूट करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए बाहर की सफाई तो मैंने कर ली थी अब मैं कमरे की अंदर की सफाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये चादर जैसे ना मैं क्या करती हूँ ना जैसे सर्दियों में ना रोज़ रोज़ चादर अगर वॉश करते हैं ना तो
उनका रंग ना बिल्कुल निकल जाता है, तो बिल्कुल डेली भी नहीं धोनी चाहिए। लेकिन ना ये है ना, मेरा छोटा बच्चा है तो वो क्या करता है, जैसे कोई चीज़ भी जैसे खा रहा होता है तो जैसे थोड़ी बहुत कितनी भी कोशिश कर लो कि बिस्तरे में नहीं खिंडेगी, पर थोड़ी बहुत तो खिंड-मिंड हो ही जाती है। तो मुझे ना हर 3 दिन में बिस्तरे की चादर बदलनी पड़ती है। तो ये वाली चादर शायद मुझे 2-3 दिन हो गए, तो आज और बिछा लेती हूँ, कल मैं बदल के दूसरी बिछा दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे, आपको पता ही है मैं 4 तकिए रखती हूँ। मुझे ना तकिए ज़्यादा पसंद हैं, और ये जो बोल्स्टर्स हैं इनके कवर देख लो, मैं आज तक नहीं खरीद के लाई। ये ना सीधा रखे हुए हैं, ऐसे ही रख देती हूँ और बिल्कुल मिसमैच से लगते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने एक कंबल निकाल के रखा हुआ है, जो भारी कंबल और रजाइयाँ हैं ना, वो मैंने पीछे स्टोर रूम में कर दिया है, उनको लगा दिया है। अब मैं ना ये इनकी भी डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम हो गया। जैसे कभी-कभी ना डस्टिंग कर लेनी चाहिए, जैसे हर 2-3 दिन में, वरना धूल मिट्टी ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। थोड़ी बहुत मतलब सफाई पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा घर भी नहीं है, छोटा-सा घर है, अगर ढंग से सफाई नहीं करेंगे तो बिखरा हुआ दिखेगा। और ये देखो विहान बाबू मेरे पीछे-पीछे आ गया, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं आके खड़ा हो जाता है, तो मेरे पास ही घूम रहा था। और हाँ, कल रात की मैं बात बताती हूँ। कल पता है क्या हुआ, मेरी मम्मी से मेरी बात हुई, तो मम्मी कह रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगी मैं सोने के लिए। तो मैं आई थिंक शाम को आ गई थी विहान के साथ। तो मैंने पहले तो ना मतलब वैसे ही थोड़ा-सा ना वीडियोज़ वगैरह का काम कर रही थी। फिर विहान बाबू मेरे साथ लेटा हुआ था, तो विहान बाबू को नींद आ गई। तो विहान सो गया था, तो उसके बाद ना जैसे मेरे को भी नींद आ रही थी, तो मैंने क्या किया, जैसे मैं भी सो गई, और मैंने यही एक कंबल ले रखा था, कोई रज़ाई नहीं कुछ नहीं, मेरी आँख लग गई। और ना मैंने दरवाज़ा बंद इसलिए नहीं करा क्योंकि मम्मी कह के गए थे कि मैं आऊँगी सोने के लिए। तो ना तू ना मतलब फिर मेरे मन में ये चीज़ थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ज़्यादा गहरी आँख लग जाए और फिर मम्मी दरवाज़ा खटखटाए और मुझसे ना दरवाज़ा खोला जाए, क्योंकि नींद में फिर मुझे पता नहीं चलता। तो फिर रात को मम्मी आए भी नहीं। तो सुबह जब मैं मेरी आँख पता नहीं क्या इतनी गहरी आँख लग गई, जब मैं रात को ना मतलब फिर सो गई। फिर सुबह जैसे मैं मम्मी आए ना जैसे 8 बजे, तब मैं आँख खुली मेरी, और जब मैंने आँख खोल के देखा तो मुझे पता चला कि पूरी रात मेरा कमरे का दरवाज़ा खुला ही रह गया था। मतलब वैसे मतलब दरवाज़ा ना मैंने ऊपर से कुंडी लगानी भी भूल गई थी मैं, क्योंकि मेरे को था कि मम्मी आएँगे, और मम्मी आए नहीं, और मेरी आँख लग गई। विहान भी मेरे साथ सो रहा था, तो ये गड़बड़ कल हो गई थी। तो ये देखो यहाँ मैं विहान को आज ऑरेंज का जूस पिला रही हूँ। पापा जी पता है रोज़ सुबह आते हैं और रोज़ ना जूस निकाल के रख देते हैं। तो कल बोलते कि ना गाजर का नहीं, आज ना वो वाला निकालेंगे, संतरे का। तो ना संतरे का ना कम से कम 4 गिलास जूस निकाल दिया था। मैंने भी आज सुबह ना 2 गिलास जूस पिया है, मतलब डेली 2 गिलास पी रही हूँ मैं। जूस पीना तो एक ही गिलास चाहती हूँ, पर इतना ज़्यादा निकल जाता है ना जूस मशीन में। तो फिर पापा जी कहते हैं आधा गिलास और पी ले, 1 गिलास और पी ले। तो अच्छी बात है, सब पी लेते हैं, जैसे मम्मी भी पी लेते हैं 1 गिलास जूस, पापा जी भी सुबह मॉर्निंग में पी लेते हैं, मैं भी पी लेती हूँ। और विहान भी ज़्यादा नहीं पीता, पर थोड़ा बहुत ना ये इसके लिए सीपर से ला रखे हैं मैंने, पापा जी से कह के मंगवाए थे। तो इनमें ना जैसे बच्चा खेल खेल में थोड़ा सा पी लेता है, वरना मुंह वैसे तो गिलास के बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाता है। तो यहाँ मैं विहान को पी के दिखा रही थी, मेरे को लगा मेरी नकल करेगा तो थोड़ा सा पी लेगा। पर चलो अच्छी बात है, जब से मैं जूसर लेकर आई हूँ ना, तब से ना ये है कि घर में ना सारे फैमिली मेम्बर्स अब जूस पी लेते हैं। थोड़ा बहुत विहान के शरीर में भी चला जाता है, बाकी चीज़ें तो कम खाता है, तो इस बहाने कुछ तो शरीर में जाएंगे ना, कुछ पोषक तत्व जाएंगे, मम्मी बोलती है ना जैसे कि पोषक तत्व। तो यहाँ पे देखिए मेरे को लगा चलो अब मैं बर्तन धो लेती हूँ, थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है, पर साथ के साथ धुल जाएंगे तो सही रहेगा। और ना मेरे घर में मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक चूहिया भी आ गई है, तो मुझे पिंजरा भी लेकर आना है। तो यहाँ पे देखिए मैं ना बर्तन धो ही रही थी, तभी लाइट चली गई थी। देख लो, अब सुबह की लाइट गई थी और इतने घंटे हो गए अभी तक लाइट ही नहीं आई है। ये देखो आप, लाइट यहाँ पे चली गई थी। आप देख सकते हो मुझे अंधेरे में आपसे बात करनी पड़ रही है, क्या करूँ, लाइट ही नहीं है, सुबह से बैठी हूँ। और मैंने ना पता है क्या हुआ, मैं वो इमरजेंसी लाइट भी रात को चार्ज करना भूल गई। इमरजेंसी लाइट चार्ज करती तो वो मैं जला लेती, उसमें भी अभी रोशनी नहीं है। मैं तभी तो मैं पता कोई भी चीज़ लेके आई हूँ ना, वैसे सच में घर के लिए सारी A to Z चीज़ें काम आने लग रही हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मतलब
मतलब जो बेकार गई हो। क्योंकि देखो जूसर लेकर आई थी, आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि कौन जूस निकालेगा, ऐसे ही रखी रह जाएगी, पर देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब उस जूसर का बिल्कुल यूज हो रहा है। पिछले 5 दिन से लगातार देखो हम सब जूस पी पा रहे हैं, फैमिली वाले। तो मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो मेरे ऊपर आ जाती ना चीज तो शायद हो सकता है कि आप सच कहते हो कि ना, हाँ मैं शायद 1 दिन 2 दिन निकाल के कोने में रख देती, फिर कभी मन होता निकालती जूस। लेकिन मेरे घर में क्या है ना, मेरी मम्मी और पापा जी ऐसे है ना, जैसे उनको पता है ना, मतलब कि हाँ अच्छा जूसर आया हुआ है तो इसको डेली यूज करते हैं। क्योंकि मेरे को पता है, हमारे ना पहले एक जूसर था, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी उस टाइम की बात बता रही हूँ आपको। तो मेरी मम्मी वो क्या करते थे उस टाइम, मेरे को डेली 2 गिलास जूस निकाल के दिया करते थे पीने के लिए। और कभी मेरे पापा जी, जैसे ही मैं कॉलेज से आया करती थी ना घर, तो मेरे को इतना बड़ा स्टील का गिलास होता है ना अच्छे वाला, वो जूस का गिलास मुझे दे पकड़ा देते थे, कहते थे पी ले। कभी अनार का जूस निकाल के दे देते थे, कभी संतरे का, कभी उसका गाजर का, जब सीजन आता था तो ऐसे मेरे को जूस पिला दिया करते थे। मैंने बहुत जूस पिया हुआ है, मतलब अनार ऐसे। तो मेरा ना हमेशा, मैं जब भी अपना खून चेक करती थी ना, तो मेरा पूरा बढ़िया आया करता था हीमोग्लोबिन लेवल। क्योंकि और उस टाइम ना मेरा वजन मेरे ख्याल से 60 था, और मैं इतना जूस पिया था, करीबन 4-5 महीने लगातार जूस पिया था। हमारी मशीन अच्छी चल रही थी उस टाइम। तो मेरे जो गाल है ना इतने लाल लाल हो गए थे, इतना ग्लो आ गया था चेहरे पे, और मेरा वजन भी बढ़ गया था। मेरा 60 से सीधा ना 64-65 किलो, 4-5 किलो वजन बढ़ गया था मेरा अनार का जूस पी पी के। पर चेहरा इतना सुंदर हो गया था उस टाइम मेरा, क्योंकि एकदम से ग्लो आता है जब आप फ्रूट्स का जूस पीते हो ना, तो आपके चेहरे में जैसे एक काले घेरे है, जैसे अभी मेरे होने लग गए थे, तो वो चीज़ निकल जाती है। चेहरा एकदम अच्छा सा निखर के आता है अगर आप अच्छा अच्छा खाना पीना, जूस पीते हो, फ्रूट्स खाते हो, उनका चेहरे पे फर्क तो नजर आता है। इसीलिए मैं भी आपको बोलती हूँ, क्योंकि ना सर्दियों में जैसे आप भी एक मशीन खरीद लीजिए, थोड़ा सा पैसे बचा के, जैसे जमा करके, एक बार की इन्वेस्टमेंट है, यही अच्छी वाली ले लो, एक बार सुजाता की खरीद लो आप भी। तो उससे ना फिर क्या करो, जैसे डेली, जैसे गाजर हो गई, गाजर का जूस पी लिया करो, जैसे संतरे हो गए, ठीक है, वैसे भी खाने चाहिए संतरे वगैरह, मतलब मैं समझती हूँ कि उसमें में फाइबर होता है, लेकिन कुछ नहीं होता। कभी कभी जैसे ऐसे भी मतलब जूस भी पी लेना चाहिए, कभी मन हो। जैसे अपने बच्चों के लिए खरीद लो, जैसे जो आपके बच्चे होंगे तो स्कूल जाते हो या कुछ हो, क्योंकि अभी देखो कह रहे हैं जैसे बीमारी भी आगे कह रहे हैं दोबारा आ सकती है, फैल सकती है। तो अपना ना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो जाएगा आपका, शरीर में जैसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो डेली 1 गिलास जूस पीने की आदत आप डाल लो बस। हाँ, लेकिन अगर आपकी शुगर वगैरह है तो मत पियो जूस, तब आप फ्रूट्स खाओ तब। क्योंकि ना जूस पता है क्या करता है कई बार, क्योंकि आप एकदम से मीठा ले रहे हो तो हमारा जो शुगर लेवल को स्पाइक कर सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि अगर आपको जूस पीना है तो थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पियो, एकदम से जैसे मैं पीती हूँ ना, मेरी तरह मत पियो कि पूरा को पूरा एक सांस में पूरा पी लिया, नहीं ऐसे मत पियो, एक एक घूंट करके पियो। और नहीं तो अगर आप फ्रूट्स खा सकते हो तो रेगुलर फ्रूट्स जरूर खाओ डेली के, अपना थोड़ा सा पॉकेट मनी अपना फ्रूट्स वगैरह पे, अच्छी डाइट पे खर्चो। आप बाहर का भी उल्टा सीधा खाते ही हो तो कम से कम ठीक है, अगर आप छोड़ नहीं सकते, मेरी तरह हो, जैसे मैं भी नहीं छोड़ सकती, जैसे उट पटांग चीजें मैं खाती रहती हूँ, तो कम से कम कंपेंसेट हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा एक आप समझते हो ना कि आप बेकार चीजें खा रहे हो, तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें भी अपनी डाइट में डाल लो। इससे ना पता है, जैसे आपके शरीर में जैसे बाहर की गंदी चीजें आप खा रहे हो, घटिया मैदा वगैरह, तो उससे नुकसान कम हो जाएगा अगर आप अच्छी चीजें ज्यादा अपनी डाइट में ले आओगे। तो चलिए, अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।